24। नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर तैनाती की गई है। हिंसा में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा इस वक्त बंद कर दी गई है। धारा 163 लागू। कल उग्र हुई भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़। तो इस वक्त मुर्शिदाबाद की जो हालात है वो आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। केंद्रीय बल को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ इंटरनेट सेवा जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। उग्र भीड़ ने जिस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की थी, उसके बाद से अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। 16 कंपनियां इस वक्त यहां पर तैनात है। लगातार पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद में दिख रहा है और हम उसी जगह पे मौजूद है। मुर्शिदाबाद का साजीर मोड़ है, यानी जुम्मे के दिन जिस तरह से देखें कि विरोध शुरू हुआ, शनिवार को भी इसका विरोध साफ तौर पे देखा गया और आज जिस तरह से देखें कि पूरे इलाके में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 12 यहीं पे है। देखिए जो उपद्रवी थे यहीं पे इस रास्ते पे बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहे थे और किस तरह से जब पुलिस के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसे किस तरह से निशाना बनाया गया। यानी देखिए पुलिस की जो बैरिकेड थी उसे पहले तोड़ा गया, उसे आग के हवाले किया गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के ऊपर में भी हमला करते गए। लगातार दोनों के तरफ से यहाँ पे संघर्ष होते गया। पुलिस ने कई राउंड यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ इतनी गुस्साई थी कि देखिए ये सरकारी बस थी। ये सरकारी बस उस समय यहाँ से जो इस रूट से फरक्का से सिलीगुड़ी से होते हुए कोलकाता की तरफ बढ़ रही थी और बाकायदा भीड़ ने इस बस को निशाना बनाया। यानी हम इस बस पे चलते हैं, देखें कि किस तरह से पहले देखिए ये पूरा का पूरा कांच पड़ा है। हम इस कांच को दिखाएंगे कि देखिए पहले बस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। यानी बसों के जो लोग यात्री थे डरे सहमे थे, सारे लोग बस के बाहर उतर गए और इस बस को धीरे धीरे निशाना बनाना शुरू किया गया। यानी देखिए पहले बस को पूरी तरह से अंदर से शीशे से तोड़ा गया। पूरा का पूरा देखिए बस में जो कांच था पूरी तरह से बस को कांच को यहाँ पे निशाना बनाया गया और बाकायदा बस को पूरी तरह से फूंक दिया गया। यानी देख सकते हैं कि जो लोहे का सिर्फ इस बस में सामान है, यानी पूरी तरह से सीटें जो थी बैठने की वो जल चुकी है। जो सामान रखने के लिए जो यात्रियों के लिए रखा जाता है सामान, वो सामान पूरी तरह से जल चुका है। और जो कि रात के समय था, जिस तरह से अंधेरा होता है, लाइट जलाए जाते हैं, पूरी की पूरी बस की जो लाइट थी उसे भी क्षतिग्रस्त करके जला दिया गया। यानी दूसरा तरफ देखिए कि हम जहां पे आगे बढ़ते हैं, पंकज को कहेंगे कि आगे आने के लिए। देखिए ये ड्राइवर की सीट थी। देखिए बाकायदा ड्राइवर भी डरे सहमा था, ड्राइवर भी बाहर वहां से निकल चुका और इस बस के देखिए ड्राइवर का जो सीट था वो भी पूरा जल चुका। इंजन जो गाड़ी की थी, चूंकि डीजल गाड़ियां थी, पूरी तरह से इंजन धाव धाव करके पूरी जलना शुरू हो गई, पूरी जल के खाक हो चुकी। इसमें हर गाड़ियों में देखिए सरकारी जो गाड़ियां होती है उसमें आग बुझाने का फायर इंस्ट्रूमेंट होता है। उस फायर के इंस्ट्रूमेंट को देखिए पहले किस तरह से तोड़ा गया। बाकायदा फायर के इंस्ट्रूमेंट को तोड़ने के बाद देखें, हम दिखा रहे तस्वीरों में, देखें पहले उसे नष्ट किया गया। यानी ऐसा लग रहा था कि कहीं ड्राइवर इस फायर के इंस्ट्रूमेंट को इससे आग पे काबू पा जाएगा, बुझा देगा, उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यानी जो लोग थे डरे सहमे थे और किसी तरह से इस बस से अपना उतरकर जान बचाए। वाकई कह सकते हैं मंजर बड़ा यहाँ पे है। पूरे इलाके में देखें इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है और आने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं पूरे गाड़ी को बैरिकेड किया गया है। तो कह सकते हैं तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पे जो स्थिति है, पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। हर किसी जाने वाले आने वाली वाहनों की चेकिंग किया जा रहा है और ये मंजर बस की देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंसा कितना बड़ा था। और वाकई देखें पहले पुलिस की 2 बहन को आग के हवाला किया गया, पुलिस की जो बाइकें थी उसे भी जलाया गया। यानी जो गवर्नमेंट सरकारी प्रॉपर्टी जो बस था उसे भी नस्तानबूद कर दिया गया। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मुर्शिदाबाद।